बीएसटी पढ़ने के लिए हो जाओ एकदम। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। बीएसटी पढ़ने के लिए हो जाओ एकदम रेडी, क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज पहले ही हमने आपको दे दिया है। क्या सरप्राइज था कि हम लेकर के आएंगे उदय स्टेट बोर्ड 2.0 और आज होने वाली है अभी भी इसी आपके अपने ही बैच की पहली क्लास। और ये क्लास होगी फ्री क्लास, यानी सभी बच्चे अभी भी जो डाउट में हैं, अभी भी जिनको लग रहा है कि भैया हमने बैच अभी परचेज करें या ना करें, उन सभी बच्चों को भी ये पहली क्लास फ्री में मिल जाएगी। और बाकी जितने भी मेरे यहाँ बैच के बच्चे देख रहे हैं जो कि बहुत वाइजली डिसीजन ले चुके हैं, बैच में जुड़ चुके हैं, उन सब के लिए भी ये क्लास क्या है, पूरी तरह से आपकी बैच की पहली क्लास है जो कि बीएसटी की होगी। मैं कौन हूँ? मैं आपकी मैम हूँ। बात है स्तुति से सब। और यहाँ हम आप हैं क्लास 11th में, कॉमर्स ले आप लोग पहले के लिए तो ये वो इससे जुड़ सकते हैं। पढ़ाई में बिल्कुल नजर आने लगे हैं मुझे और स्नेहा, खुशी पढ़ने के लिए मैम, पढ़ने के लिए हम उसके साथ हैं, होस्ट के साथ हैं, चिंता है है। देखो, पढ़ना हमें सब से ज्यादा बर्डन नहीं देंगे, ज्यादा बोझ नहीं देंगे, आराम से पढ़ेंगे। क्या होगा आज मैम? सिलेबस में बताऊंगी बच्चा कि टोटल हम लोग को पढ़ना क्या है। क्लास 11th में जो बच्चे आ गए हैं, बीएसटी का सिलेबस क्या होगा और कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पढ़ना हमें सब है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ ऐसी टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। हमें क्लास 12th में आने वाले टाइम में वो चैप्टर से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की जरूरत होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 11th जो कि आपका बेस होने वाला है कॉमर्स का, उसमें ऐसे कौन से चैप्टर्स और टॉपिक हैं जिसको आप लोगों को स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैं आपको भारांक बताऊंगी, वेटेज बताऊंगी आज। और एक टॉपिक हमारा कवर होगा, व्यवसाय क्या होता है, यानी बिजनेस क्या होता है। पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज है यार, बिजनेस स्टडीज, व्यवसाय अध्ययन। और इसमें एक शब्द है व्यवसाय, यानी बिजनेस। तो बिजनेस को समझना होगा। तुम लोगों में से हर एक बच्चे को यह पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की मीनिंग क्या होती है। बिजनेस करना है, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पढ़ाऊंगी मैं। देखो, आपको कौन स्वरूप यानी कॉन्सेप्ट आप जरूर रखिए बिजनेस के लिए, और उसका सिलेबस आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एनसीईआरटी की किताबों को देखो बेटा, एक ही किताब है, उस किताब के दो पार्ट हैं। ठीक है, उस किताब के दो पार्ट हैं लेकिन किताब एक ही है। पार्ट 1 में क्या पढ़ना है? तो पार्ट 1 का नाम क्या है? व्यवसाय के आधार। ठीक है, बिजनेस के आधार, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक, इसमें क्या चीजें हैं? इसमें कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। इसमें आपको बिजनेस के बारे में कॉन्सेप्ट बताया गया है कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस में ट्रेड क्या होता है और कॉमर्स किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, यानी बिजनेस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इसके बाद है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, यानी पब्लिक सेक्टर, जिसमें सरकार पैसा लगाती है, या सरकारी व्यवसाय कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है व्यावसायिक सेवाएं, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इनको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। फिर क्या होता है? व्यवसाय की उभरती पद्धतियां, यानी आज का जो न्यू ट्रेंड्स है, नया चलन है, नए तरीके से बिजनेस कैसे किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। फिर क्या है? व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। भैया, सिर्फ पैसा कमाना ही बिजनेस का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि समाज का कल्याण हो, समाज की सेवा हो। तो सामाजिक उत्तरदायित्व या कर्तव्य क्या क्या होते हैं वो भी इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में
पढ़ना है। फिर बात करेंगे हम लोग पार्ट बी की। पार्ट बी जो है आपका एनसीईआरटी का दूसरा पार्ट, उसका नाम क्या है? व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक कंपनी बनाई कैसे जाती है। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर है व्यावसायिक वित्त के स्रोत, यानी बिजनेस जो फाइनेंस होता है, बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से लाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है। फिर आता है जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, यानी चैप्टर नंबर 9 है हमारा। इसके बाद क्या है, चैप्टर नंबर 10 होता है बेटा इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार, यानी हम अगर किसी देश में ही बिजनेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी अगर हमें विदेशों में सामान को बेचना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, आयात निर्यात करना है, तो उसका तरीका क्या होता है। तो कुल मिलाकर के इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं पूरे क्लास 11th में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मैम कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बता दीजिए जल्दी से। मतलब अगर इन चैप्टर को ज़्यादा हमने ध्यान से पढ़ाई की तो क्लास 12th का भी हमारा बहुत आसान हो जाएगा, अकाउंटेंसी भी आसान हो जाएगा। तो देखो देखो बेटा, पहला चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बेस है आपका, ये आपका बेस है। ठीक है, बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब चैप्टर नंबर 1। ठीक, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, यानी कंपनी के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें आपको जो एक व्यापारी होता है उसके बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, साझेदारी किसे कहते हैं, और सहकारी समिति क्या होती है, यानी बिजनेस करने के तरीके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर ज़्यादा हमें ध्यान या फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका व्यावसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th में, इसको जरूर देख लेना अच्छे से। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें, तो इसमें कौन सा चैप्टर मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरा बता दीजिए बेटा। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी कैसे बनाई जाती है, क्या स्टेजेस हैं इसके, ये आप लोग पढ़िएगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के लिए आपके। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर जो 8 है आपका व्यावसायिक वित्त के स्रोत, यानी कहाँ कहाँ से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पैसा प्राप्त कर सकती है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर इशू करके, ऋण पत्र जारी करके, ये वाला वो चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद आप लोगों का इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं देखूं तो ये उतना ज़्यादा कवरेज नहीं करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आपके 11th के लिए लेकिन आने वाले टाइम के लिए उतना नहीं है। तो ये फोकस आपको करना है, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें क्लास 11th की जर्नी को स्टार्ट करते समय ही। ठीक, चलो, तो बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं, अब बात आती है असल पढ़ाई की, आज के हमारे टॉपिक की, कि आज मैं आपको बताने वाली हूं बिजनेस के बारे में, सिर्फ एक शब्द जो तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी का मतलब तुम लोग थोड़ा सा मुझे होनी चाहिए जब कि मुझे कर, यानी हाँ भैया एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम बिजनेस किया था, नहीं मैम, एक बिजनेस ऑन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर तो सिर्फ आपसे बातें की मैंने कि आप लोग थोड़ा सा समझ जाओ कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, लेकिन बेटा हमें लिखना है, और लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, शब्द चाहिए, अच्छे अच्छे वाले शब्द चाहिए। तो हम बिजनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखो जरा, व्यवसाय या बिजनेस एक ऐसी मानवीय गतिविधि है, एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें एक बिजनेस पर्सन, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है, क्या करता है, जो किसी उत्पाद, वस्तु या सेवा के निर्माण से यानी प्रोडक्शन से,
खरीद से, बिक्री से यानी ट्रेडिंग से, खरीदना और बेचना किसी सामान को, किसी वस्तु को, ठीक है, या उसका निर्माण करना, उसका प्रोडक्शन करना बिजनेस कहला सकता है, ठीक है, संबंधित होती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य लाभ 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 अर्जन करना होता है। ये मैं हूं, ठीक है, हंसना मत मुझ पर। मेरी बता दिया कि मेरी एक शॉप मैंने ओपन की है। मेरे यहाँ भावुकता पर मैंने कोई और सेवाओं को या ध्यान से सुनना, ध्यान। तो भैया इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना यानी प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना किस तरह से? वस्तु और सेवाओं को या तो बना करके या वस्तु और सेवाओं को बेच करके, ठीक है, यानी ट्रेडिंग करके, व्यापार करके, ठीक। चलिए, तो व्यवसाय का कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है जिससे नियमित रूप से आय प्राप्त हो और यह सामाजिक एवं आर्थिक जरूरतों को पूरा करे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बता रही हूं मैं। मेरा एक पुरानी स्कूटी है, बहुत पुरानी स्कूटी है, करीब 2008 की, बहुत खराब कंडीशन में हो गई है, बहुत ही बेकार कंडीशन में हो गई है, लेकिन मुझे उसको बेचना है। मैं वहां ट्रेडिंग करना चाहती हूँ, उसको बेचना चाहती हूँ। मैंने क्या किया, एक ग्राहक को खोजा, ठीक है, और उस ग्राहक को अपनी स्कूटी 5,000 में बेच दी। मतलब पैसे में बेची है मैंने, 5,000 मैंने कमाया है एक पुराने सामान से। तो क्या मैंने व्यवसाय किया है? क्या मैंने यहाँ बिजनेस किया है? क्योंकि किसी वस्तु को मैं बेच रही हूँ, एक्सचेंज कर रही हूँ, पैसा भी कमा रही हूँ, इनकम भी जनरेट कर रही हूँ, तो क्या मैं बिजनेस कर रही हूँ? बताओ, यस या नो, जल्दी बताओ। मेरी एक पुरानी, ये हिंदी मीडियम चैनल है, लेकिन नोट्स आपको हिंदी में ही मिल पाएंगे, ठीक है। तू को बेचा है, हाँ, तो मैंने बिजनेस किया है? नहीं, क्योंकि मैम आपने अपनी पुरानी स्कूटी एक बार बेची, आपका कोई शॉप नहीं है, आप कोई पुरानी स्कूटी को बेचती या खरीदती नहीं रहती हैं लगातार नियमित आधार पर। यानी आपने कोई भी काम, अगर कोई भी सामान एक बार बेचा है किसी पैसे लेकर के, तो उसे बिजनेस नहीं कहा जाता है। बिजनेस में क्या होना चाहिए? नियमित आधार पर किसी वस्तु या किसी सेवा का क्या करना चाहिए? एक्सचेंज करना चाहिए, बेचना और खरीदना चाहिए, या उसका निर्माण करते रहना चाहिए। और आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना यानी प्रॉफिट कमाना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ मैम, क्योंकि आपको तो एक ही बार पैसा मिला ना, थोड़ी ना आप रोज रोज बेच रही हैं, थोड़ी ना आप कारोबार कर। क्या होता है? एक आर्थिक, इसका उद्देश्य होती हैं। मैं आपको अभी तो बहुत सारी हम नहीं करेंगे, व्यवसाय की विशेषताएं देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यवसाय की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। मैं आपको अभी तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्मॉल में बता दिया, ठीक है, बहुत आसानी से आप समझ सके इसको बता दिया। लेकिन हमें लिखना है, तो लिखने के लिए हमें टर्म्स चाहिए, शब्द चाहिए। तो बच्चा बच्ची ये देखो, व्यवसाय की पहली विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता, ये एक आर्थिक गतिविधि है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यास लग रही है मुझे, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। पी लूं? पी लूं ना? पी लेती हूँ, रुको। मैंने पानी पिया, मुझे प्यास लग रही थी, पानी पिया मैंने, एक क्रिया की मैंने, एक मैंने काम किया पानी पीने का। क्या ये आर्थिक क्रिया थी? क्या मैंने कोई आर्थिक क्रिया की? मैंने पानी पिया है, अभी जस्ट पानी पिया मैंने, कोई क्रिया की। क्या मैंने आर्थिक क्रिया की? जल्दी बताओ, यस या नो। आर्थिक क्रिया की मैंने? नहीं मैम, नहीं, आप तो खाली पानी पी रही हैं। आप तो कोई एक्टिविटी कर रही हैं, कोई क्रिया कर रही हैं, लेकिन ये आर्थिक क्रिया नहीं है, ये अनार्थिक क्रिया है। अच्छा, हाँ मैम, अमूल का ऐड कर रही हैं? हाँ बेटा, अमूल ने मुझे बहुत सारा पैसा दिया है ना कि अमूल का ऐड करूं मैं।
चलिए, तो मैं आप मेरे बच्चे बता रहे हैं कि यस मैम आपने कोई आर्थिक क्रिया नहीं की है। मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ। अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्लास ले रही हूँ। मैं आर्थिक क्रिया कर रही हूँ। मैं आर्थिक क्रिया कर रही हूँ। क्या मैं जो तुम्हें पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, क्या इसे आर्थिक क्रिया बोला जा सकता है? बताओ जल्दी से, यस या नो? जल्दी बताओ। तो कैसी आर्थिक क्रिया? इसमें तो पैसा कहाँ दिख रहा है मुझे? कहाँ कमा रही हूँ मैं पैसा? कमा रही हूँ भाई, मुझे सैलरी मिलती है। मैं टीच कर रही हूँ तो मैं इसके लिए क्या कर लेती हूँ, सैलरी लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मेरा क्या है, काम है। किस तरह का काम है? जिसमें कुछ ना कुछ अर्थ, कुछ ना कुछ धन इन्वॉल्व है। मैं आपको पढ़ाती हूँ, टीच करती हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, इसीलिए ये एक आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? वो क्रियाएं होती हैं जिसे करके कुछ ना कुछ आय या इनकम को जनरेट किया जाता है, आय को अर्जित किया जाता है। व्यवसाय क्या है? यह भी एक आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि बिजनेसमैन या व्यवसायी किसी वस्तु को, किसी सामान को बना करके बेचते हैं। और कैसे बेचते हैं? लाभ कमाने के लिए। क्यों बेचते हैं? लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। कुछ ज्यादा पैसा कमाते हैं वो बेच करके। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस में हमेशा क्या होता है, ये इसे आर्थिक क्रिया कहा जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो देखो बच्चा बच्ची यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है अमूल। अमूल सबके, अमूल के घर में, अमूल के घर में कह रही हूँ, आपके घरों में अमूल के प्रोडक्ट जरूर आते होंगे। आप अमूल के प्रोडक्ट, अमूल के दूध हो गए, दही हो गए, है ना, चीज हो गया, बटर हो गया, ब्रेड हो गया, आप परचेज करते होंगे। और अमूल क्या है? अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अपने सामानों को बेच रही है और कुछ ना कुछ पैसा कमा रही है, लाभ कमा रही है। इसीलिए अमूल क्या हो गई? अमूल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक व्यावसायिक संगठन हो गई, जो कि लाभ कमा रही है और आर्थिक क्रिया कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। ठीक है, तो अमूल जो है वो दूध बेचता है और ये एक आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आप घर में दही जमाते हैं या आपकी मदर घर में खाना पकाती हैं आपके लिए, तो कोई आर्थिक क्रिया वहां नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर अमूल जो है वो एक आर्थिक क्रिया कर रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बेटा, दूसरी विशेषता क्या होती है? वस्तु या सेवा का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब जो वस्तु बनाई गई है उसे क्या किया जाता है? बेचा जाता है। ठीक है, ये जरूर होता है व्यवसाय में। अगर मान लो सपोज करो तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं ये, और इसको कुछ स्टाफ कि आप कुछ इनकम जनरेट कर रही हैं विन वस्तु या किसी भी सर्विस का क्या लिए, तब तक आप व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, मूल्य बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस में क्या होता है? किसी भी वस्तु या किसी भी सर्विस का क्या होता है? एक्सचेंज किया जाता है और बदले में मूल्य प्राप्त किया जाता है, पैसा लिया जाता है। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट क्या हो गया, ये डिलीवरी करते हैं बहुत सारे सामानों का, तो फ्लिपकार्ट भी एक कंपनी है, ठीक है, जो कि डिलीवरी करती है गुड्स का और ये सर्विस प्रोवाइड करती है, सेवाएं देती है अपने कस्टमर को। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रहा है? तीसरी विशेषता क्या है? लाभ उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टाइप का बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, ट्रेडिंग वाला हो, सेवा वाला हो, उत्पादन संबंधी हो, उद्योग हो, ठीक है, हर एक बिजनेस का, चाहे किसी तरह का भी बिजनेस हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लाभ यानी प्रॉफिट कमाना। ठीक है, चैरिटी करना, दान करना, ऐसे ही किसी सामान को बांट देना व्यवसाय नहीं कहा जाएगा, बिजनेस नहीं कहा जाएगा, भले सामान कितना भी कीमती क्यों ना हो। ठीक है, कहते हैं कि जोखिम उठाए भी व्यवसाय लाभ कमाने के लिए बांट देना व्यवसाय नहीं कहा जाएगा, बिजनेस नहीं कहा जाएगा, भले सामान कितना भी कीमती क्यों ना हो। ठीक है,
तो कोई भी व्यवसाय लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य या प्रेरक ये बल होता है, मोटिवेट करता है एक व्यवसायी को। कहते हैं कि जोखिम उठाने का पुरस्कार यानी रिवॉर्ड भी प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। ठीक है, वेरी गुड बच्चा बच्ची। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ओला जो है, ओला अपने हर राइड पर कमीशन कमाता है। ओला चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं और बताओ मुझे जरा। ओला जो है एक कंपनी है जो कि एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइड करती है और आपको कहीं भी किसी भी जगह पर आप पहुंच जाते हो, ओला का बैठ देगी, चाहे कोई भी कर रही हूँ आई गई है, तो ओला कंपनी दूसरे दिन तीसरे दिन खबर ये फैलेगी, सारे कस्टमर मुफ्त में सवारी में बैठने के लिए डिमांड करने लगेंगे और चौथे दिन ओला कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मतलब वो बंद हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी व्यवसायी, किसी भी प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मुफ्त में आपको लंबे समय तक सवारी कराता रहे या सामानों को मुफ्त में बेचता रहे। ये संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो लाभ उद्देश्य होता है बिजनेस का, प्रॉफिट मोटिव, चाहे कोई भी बिजनेस हो। इसके बाद देखो, आज मैं आ रही थी पढ़ाने के लिए तुम लोगों को, आ गई सामानों को बेचना, बारिश हो, सड़कों पर जाम लगा। तो बच्चा बच्ची यहाँ पर देखो, अगर ठंडी का सीजन आ जाता है तो फिर स्वेटर्स की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कॉटन के कपड़ों की डिमांड घट जाती है, वहां जोखिम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बारिश के मौसम में लोग कपड़ों की दुकान में ग्राहक नहीं दिखते हैं हमें, और ये भी क्या है कि भैया उस समय सड़कों पर जाम लगा रहता है, लोग निकलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो हम कहते हैं कि आज क्या हुआ, आज उन्हें कोई मुनाफा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्डर डिलीवर को बेचना, एक बार आपने किसी सामान को बेचा, आपने बिजनेस नहीं किया है। तो निरंतर आधार पर किसी वस्तु को बनाना या उसको बेचना लाभ कमाने के लिए ही व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, जैसे जोमेटो क्या है, ये प्रतिदिन लाखों ऑर्डर डिलीवर करता है और ये निरंतर आधार पर अपनी सेवाएं दे रहा है अपने कस्टमर को, मतलब ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद देखिए भैया, मैंने आपसे कहा था ना, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, व्यवसाय करना है, व्यवसायी बनना है, तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए, यानी पूंजी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो बिजनेस में, व्यवसाय में पूंजी निवेश होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाया जाता है, तब जाकर के बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। और बिजनेस को लगातार चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनके पास ह्यूज कैपिटल होता है, बड़ी मात्रा में ये पूंजी निवेश करते हैं, ये अपने शेयर्स को बेचते हैं, शेयर धारकों को, अंशधारकों को, और उनसे भी पूंजी लेते हैं, उनसे भी कैपिटल लेते हैं, तब जाकर के ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनी आज बन करके आई है सामने। ठीक है, तो पूंजी निवेश होता है, बहुत बड़ी संख्या में पैसे की जरूरत पड़ती है बड़ी कंपनी को, और छोटी कंपनी को कम मात्रा में पैसे या रुपए या पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसके बाद देखिए बच्चा बच्ची, बिजनेस एक अकेला व्यक्ति जरूर कर सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्कर की, कर्मचारियों की, मानव श्रम की, ह्यूमन कैपिटल की। ठीक है, तो बिजनेस में मानव श्रम या वर्कर इन्वॉल्व होते हैं, कर्मचारियों की भी जरूरत पड़ती है व्यवसाय को चलाने के लिए। बेटा आज के टाइम में मैंने अपना एक रिटेल शॉप जो ओपन किया था, उसी से स्टार्ट करती हूँ। सामान ले आई थी मैं, मेरी एक दोस्त है, ठीक है, वो क्या है, होलसेलर है, मतलब थोक व्यापारी है। डायरेक्ट वो क्या करती है, प्रोड्यूसर से सामान को बल्क में इकट्ठा खरीदती है और सामान को अपने गोडाउन में रखती है,
उसने मुझसे बोला, फ़ोन किया उसने मुझको और बोला, "सौम्या तुम जानती हो, मैं ना बहुत ही लोकल मार्केट में जो खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है ना, उनको परचेज़ करती हूँ और थोड़ा प्राइस हाई करके उसको बेच देती हूँ, किसको? रिटेलर को, फुटकर व्यापारी को और बड़ा ज़्यादा मुनाफ़ा, बहुत ज़्यादा लाभ कमाती हूँ।" तो मैं थोड़ा-सा सोच में पड़ गई। मैंने सोचा यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या? मैंने उसको बुलाया और मैंने बोला कि ऐसा करो, एक बार मैं भी थोड़ा-सा ट्राई करती हूँ तुम्हारे प्रोडक्ट को, थोड़ा-सा अपने दुकान में रखती हूँ, देखती हूँ बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मैंने अपना एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगाया और उसका सामान अपने यहाँ पे रख लिया। ठीक है। मेरे पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं, वो शर्मा जी का बेटा आया सुबह-सुबह और बोला कि मैम वो आपके जो सामान हम लोग लेके गए थे ना, वो जो साबुन था, वो बड़ा अच्छा था, वो साबुन हमको फिर से दे दीजिए। मैंने बोला बेटा ये साबुन नया आया है, इसको ज़रा ले जाओ, ये बहुत बढ़िया है, इसको ज़रा यूज़ करो और देखो तो इसमें कितना बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। ठीक है भैया, जब मैंने इतना ज़्यादा प्रमोट किया, तो वो जो लोकल मार्केट से जो मैं लेकर के आई थी साबुन अपने दोस्त के कहने पर, वो साबुन मैंने उसको दे दिया। पता चला है 4 दिन से हो गए हैं, शर्मा जी ऑफ़िस नहीं जा रहे हैं। हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? वही 4 दिन बाद वही शर्मा जी का लड़का मेरी दुकान पर आया और बोला कि पापा जब से वो साबुन से नहाए हैं तब से पूरा इतना ज़्यादा उनको खुजली हो रही है, पूरे शरीर में दाने निकल गए हैं। डॉक्टर ने बोला है कि किसी चीज़ से इनको एलर्जी हो गई है और इनके जो दाने हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, खुजली इनकी कम ही नहीं हो रही।